दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं राजनगर के राज पैलेस में। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैलानियों की काफी संख्या जो है देखने को मिल रही है। बता दें कि नव वर्ष के अवसर पर सैलानियों की भीड़ जो है राजनगर के राज पैलेस में पहले से भी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं काफी संख्या में सैलानी दूर दूर से राजनगर राज पैलेस में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राजनगर राज पैलेस जो है बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है। जहां आप आएंगे तो एक ही जगह पे कई जो है ऐतिहासिक स्थलों से आप रूबरू हो पाएंगे। आपको बता दें कि राजनगर राज पैलेस में सबसे जो खासियत बात है यहाँ की नौलखा मंदिर है। जहाँ नौलखा मंदिर की जो स्थिति है वो काफी जर्जर है, फिर भी लोगों की जो है पहली पसंद रहती है कि नौलखा मंदिर के आगे में जाकर के सेल्फी खिंचाएं। ऐसा अमूमन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि राजनगर राज पैलेस का सबसे बड़ा खासियत जो है संगमरमर से निर्मित काली मंदिर है। जहां आकर के सैलानियों की अंतिम ठहराव होती है। यहां आकर के अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सेल्फी लेते हैं और यहां से फिर जो है दुर्गा मंदिर की तरफ निकलते हैं, जहां आकर के सैलानियों की काफी भीड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो है बच्चों के खेलकूद के लिए तरह तरह के जो है सो खेल सामग्री लगाई गई है। देख सकते हैं तरह तरह के झूले लगाए गए हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ आकर के लोग काफी संख्या में सेल्फी भी ले रहे हैं। इससे आगे आप चलेंगे तो हाथी घर है, जहाँ सैलानियों की जो है सो काफी भीड़ लगी हुई है। और इस भीड़ को देख करके आप भी अचंभित हो जाएंगे कि आखिर राजनगर में जो ये राज पैलेस है इतना आकर्षक क्यों है। और ऐसा आकर्षक है तो आप भी आइए राजनगर राज पैलेस में प्रथम जनवरी को यानी नए साल मनाने के लिए आप भी आ सकते हैं राजनगर के राज पैलेस में, जहां आकर के आपको बहुत ही बेहतरीन मजा आएगा। ऐसा मजा आपको शायद मिथिलांचल के किसी कोना में नहीं मिलेगा, लेकिन राजनगर में इस प्रकार की व्यवस्था है जहां आकर के तरह तरह के आप ऐतिहासिक स्थलों से रूबरू हो पाएंगे और यहाँ की स्थिति को देख पाएंगे।